ये लो और जाओ अपने भाई से साइन करा के लाओ। ये क्या है भाभी? डाइवोर्स पेपर। मैं उससे नहीं कहना चाहती क्योंकि उसे बुरा लगेगा। तुम जाकर अपने भाई को समझा दो। तुम्हारे भाई और मेरे में अब कोई मेल नहीं है। मैं विकलांग के साथ अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिता सकती। लेकिन भाभी, आपने और भैया ने तो लव मैरिज की थी ना, फिर आप उन्हें ऐसे कैसे छोड़ सकती हैं? माना उनका एक्सीडेंट हो गया है, वो विकलांग हो गए हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगी। हाँ, मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूंगी क्योंकि एक विकलांग के साथ मेरा क्या ही फ्यूचर होगा। वो इंसान मेरे लिए बोझ है, बोझ। और मैं बोझ लेके सारी जिंदगी नहीं चल सकती। मेरे भी तो सपने हैं, मेरे भी तो अरमान हैं। उन सपनों और अरमानों का क्या? भाभी, आप ये सही नहीं कर रही हैं। भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। क्या सही है क्या गलत? भगवान किसे माफ करेगा किसे नहीं, ये तुम मुझे मत बताओ। तुमसे जितना कहा गया ना, तुम उतना करो। और ये पकड़ो डाइवोर्स पेपर और जाके अपने भाई से साइन कराओ। बोल दो कांचा इससे टेंशन ना ले। लाओ 2 पेपर, मैं भी साइन कर देता हूं। आप यहाँ? इतनी रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं है। ये लो, आजाद कर दिया मैंने तुम्हें। सर, आपने किसी काम वाली को बुलाया था क्या? हाँ बाहर एक औरत आई है। ठीक है, भेज दो उसको अंदर। सर ने बुलाया, जाओ। बैठो। क्या नाम है तुम्हारा? तुम यहाँ, और वो भी काम वाली बाई के बॉस के लिए? मेरी जिंदगी का सबसे खराब डिसीजन था तुमसे डिवोर्स लेना। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और भगवान ने मेरे साथ। पहले तुम बैठो। ये कैसे हुआ, बता सकती हो क्या? मतलब तुम्हारी ये हालत। तुमसे डिवोर्स लेने के बाद मैंने एक अमीर लड़के से शादी कर ली। क्या पहन के रखा है ये सब, और किसने परमिशन दी तुझे ये सब पहनने की? क्या बुराई है इसमें? सब लड़कियां तो पहनती हैं, तो मैंने भी पहन ली। तू ना अब लड़की नहीं है, तेरी शादी हो चुकी है, तू एक औरत है। आइंदा से ध्यान रहे, ये सब यहाँ नहीं चलेगा, समझी? हिमांशु, कैसी लग रही हूँ मैं? वाह, ये ड्रेस तो तुम पे अच्छा लग रहा है। पहना करो वेस्टर्न ड्रेस, अच्छा लगता है तुम्हारे ऊपर। पर मम्मी पापा क्या सोचेंगे? मैं इस घर की बहू हूँ, मुझे साड़ी पहनना चाहिए। खुशी, वो तुम मुझ पे छोड़ दो कि मम्मी पापा क्या सोचेंगे। तुम्हारा जो मन हो ना, तुम वो पहन सकती हो। ये क्या है? क्या हुआ? खाने में नमक क्यों ज्यादा है? गलती से हो गया होगा। तुझे कितनी बार समझाया है, इस घर में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तुझसे शादी करके ना मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया। खुशी, इस खाने में मिर्च बहुत ज्यादा है।
सॉरी, वो गलती से हो गया होगा। कोई बात नहीं, इंसान हो, गलती इंसान से ही होती है। एक काम करो, इस खाने को फेंक दो, मैं होटल से ऑर्डर कर देता हूँ। बस तुमसे अलग होने के बाद मेरी जिंदगी नरक हो गई। तुम्हारे विकलांग होने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि तुम मेरी जिंदगी पर बोझ बन जाओगे, और मैंने तुम्हें डिवोर्स दे दिया। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें डिवोर्स देने के बाद मेरी जिंदगी मुझ पे बोझ बन जाएगी। और उस दिन से मैं तिल तिल रोने लगी और घुट घुट के जीने लगी। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। नहीं खुशी, मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है। पर आप यहाँ कैसे इतनी बड़ी पोस्ट पर? तुमसे डिवोर्स लेने के बाद मैं पूरी तरीके से टूट चुका था और मैं अपनी जिंदगी से हार चुका था। फिर मैंने अपनी जिंदगी का एक लक्ष्य बनाया और बिना पैरों के ही दौड़ पड़ा। फिर क्या था, मैंने बहुत मेहनत की और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी की और आज मैं DIG हूँ। अच्छा तो मैं चलती हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना। क्या हुआ, तुम तो जॉब के लिए आई थी ना, फिर ऐसे कैसे जा रही हो? मुझे पता है तुम मुझे जॉब नहीं दोगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। चलो जो हुआ भूल जाओ, रात गई बात गई। चलो एक नई शुरुआत करते हैं। नई शुरुआत से क्या मतलब है? क्या तुम मेरे साथ फिर से अपना जीवन बिताना चाहोगी? क्या? हाँ, क्या तुम मुझसे फिर से शादी करना चाहोगी? मैं क्या बोलूं, ये सब होने के बावजूद भी तुम मुझसे। हाँ खुशी, तुमने सही सुना, एक गलती तो भगवान भी माफ कर देता है। मैं तो फिर भी इंसान ही हूँ।